Hello everyone, welcome to Judiciary Gold. मेरा नाम है शुभम उपाध्याय and I am the project head of Judiciary Gold. And today we are here in this session of tips for personal interview in the Judiciary Conclave, and we have with us a very distinct personality, Dr. Om Prakash Tiwari sir. Tiwari sir has recently retired from the Madhya Pradesh Judicial Services and he was serving as the principal judge in the family court of Sivni, Madhya Pradesh. I welcome you, Tiwari sir. Thank you very much. Sir, let's proceed with this particular session of tips for personal interview. So, sir, I would like to ask you as to for जैसा हमारी कंट्री में जो ये तीनों एग्जामिनेशंस होते हैं फॉर जुडिशरी, दैट इज नंबर 1 is the preliminary examination, number 2 is the mains examination and number 3 is the personal interview round, जिसको बहुत ज्यादा डिसाइसिव फैक्टर समझा जाता है किसी भी जुडिशरी में. सो सर, जस्ट आई वांट टू नो दिस कि why is it considered to be the deciding factor of merit in our country for any judicial examination? Actually, it is not like that. It is not a deciding factor. Okay. If a student acquire good marks in written examinations, then I don't think that it is a great matter to do good in the interview. Of course, if it is not up to mark as far as the main examination is concerned, then naturally interview will matter. ओके, तो सर क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी इंटरव्यू एग्जामिनेशन की या रादर पर्सनल इंटरव्यू राउंड की, तो वहां पे भी कई बार हम देखते हैं कि मिनिमम मार्किंग की भी आपको मिनिमम मार्किंग एक जो स्कोर है उसे क्रॉस करना होता है. लेकिन हाँ, जैसा कि आपने बताया, ये पॉइंट भी बहुत मैटर करता है. जैसा सर ने नोट डाउन करने के लिए कहा है हमारे एस्पिरेंट्स को कि भाई ये स्पेसिफिक पॉइंट कि अगर मेंस में आपके मार्क्स अच्छे हैं तो पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स से बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा. सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एवरीवन टू नो कि भाई मेंस एग्जामिनेशन में अच्छा करो, अगर इंटरव्यू में आप डिसेंट भी परफॉर्म करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन होना तय है. सर, आई वुड लाइक टू आस्क वन वेरी सिंपल क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में, एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहता है, क्योंकि एंजाइटी रहती है, नर्वसनेस रहती है. तो सर, व्हाट शुड बी द लैंग्वेज फॉर इंटरव्यू? क्या स्पेसिफिकली इंग्लिश या हिंदी या जैसे आजकल नई बोली चली है इंग्लिश, क्या ये लैंग्वेज इंटरव्यू में बोली जा सकती है या स्ट्रिक्टली इंग्लिश या हिंदी में ही बात करनी होती है इंटरव्यू में? Language is no matter. Anybody who can speak English well, he can answer in English. If he doesn't know English, then there is no matter for Sari, and he can speak in Hindi. Whatever he knows well, either English or Hindi, he can respond in that way. लैंग्वेज कोई मतलब नहीं, कोई बहुत मायने नहीं रखता. जी. बात सिर्फ ये है कि आपको जो भी कन्वीनियंट लगे, आप अगर अच्छे से इंग्लिश में बता सकते हैं तो सो फार सो गुड, आप उसमें बताइए. और यदि उसमें आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हिंदी में बता सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में आंसर करते हैं, तो इससे कोई आपके अगेंस्ट बात जाएगी. एक्चुअली इट डजंट हैपन, ऐसा होता नहीं है. हाँ, एक चीज जरूर है जी. कि ये आपको देखना है कि यदि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है और आपसे बोर्ड द्वारा इंग्लिश में प्रश्न किए जा रहे हैं एंड यू नो इंग्लिश वेल, तो इट इज बेटर दैट यू रिस्पॉन्ड इन द सेम वे इन द इंग्लिश. अगर आपको हिंदी में पूछा जाता है तो इट इज बेटर दैट यू रिस्पॉन्ड इन हिंदी. सो दैट इज ओके सर, एक एक मिथ है, एक मिथ्या है, एक ये बहुत ही कॉमन डाउट आता है एस्पिरेंट्स को कि क्या इंग्लिश
स्पीकिंग जो कैंडिडेट्स होते हैं, क्या उनको सिलेक्शन में प्रेफर किया जाता है, या क्या अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट है तो क्या इंग्लिश स्पीकिंग को नॉलेज का क्राइटेरिया समझा जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा हम नहीं मानते और ऐसा होता भी नहीं है। जी। क्योंकि बात लैंग्वेज की नहीं है कि आप इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं। बिल्कुल। इट इज़ एब्सोल्यूटली इमैटेरियल। द थिंग इज़ दैट कि व्हाटएवर यू वांट टू एक्सप्रेस, यू हैव टू एक्सप्रेस इन द एब्सोल्यूट, इन द क्लियर वे, कि बोर्ड को समझ में आए, बोर्ड के मेंबर को ये बात समझ में आए, जो वो जानना चाहते हैं आपसे। जी। तो आप उनको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी या इंग्लिश हो, आपकी बात उन तक पहुँचे। वो आपकी बात को पूरी तरह से समझ लें। दैट इज़ द फैक्टर। जी, मतलब बातों में क्लैरिटी होना ज़रूरी है, क्लैरिटी किसी होना ज़रूरी है। लैंग्वेज को प्रेफ़रेंस कभी भी नहीं दिया जाता। ये एक बहुत ही बिल्कुल। बेसिक चीज़ है जो सारे ही एस्पिरेंट्स को पता होनी चाहिए। कहीं भी किसी भी एस्पिरेंट को ये ना फ़ील हो कि मैं तो इंग्लिश मीडियम का हूँ या मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, तो मुझे हो सकता है प्रेफ़रेंस मिले, ना मिले। ऐसा डाउट कभी भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। जैसा तिवारी सर ने हमें बताया कि आप अपने कॉन्सेप्ट पे अगर क्लैरिटी रखते हैं, अपने आंसर्स पे अगर क्लैरिटी रखते हैं, तो फिर ऐसे केसेस में आपकी लैंग्वेज से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर, एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि व्हाट शुड बी द अटायर फॉर बोथ मेन एंड वुमेन कैंडिडेट्स फॉर जुडिशरी, मतलब अटायर क्या होना चाहिए, कैसी उन्हें वेशभूषा में पहुंचना होता है फॉर पर्सनल इंटरव्यू राउंड? जेंट्स के लिए ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट एंड ग्रे कलर का पैंट। ओके। लेडीज़ के लिए व्हाइट साड़ी जी। एंड ब्लैक कोट, ये इनका अटायर है। जी। इसके अलावा भी क्या सर कोई अगर जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ शर्ट और पैंट पहन के जाए तो क्या वो ठीक अटायर समझा जाएगा, नॉर्मल एक अटायर है? मान लीजिए कोई व्यक्ति कोट हाँ, एक्चुअली इट विल मैटर, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया जाता है जी। कि आपको इंटरव्यू बोर्ड में किस ड्रेस में अपीयर होना है। तो बिल्कुल। निश्चित रूप से यदि आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, जी। तो इट विल गो अगेंस्ट यू। ओह, ओके, मतलब उसको भी नेगेटिव मार्किंग की तरह काउंट किया जा सकता है। साथ ही बिल्कुल। साथ सर एक बहुत मेजर क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में किस तरह से आपसे सवाल किए जाते हैं जिनका आपको जवाब देना होता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं? क्योंकि हमने कई बार सुना है कि इंटरव्यू में कई बार जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो स्टूडेंट से आसान सवाल भी पूछते हैं, कई बार उलझाने वाले सवाल भी पूछते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? क्या वो सब्सटैंटिव होते हैं, प्रोसीजरल होते हैं, किस नेचर के क्वेश्चंस होते हैं सर? कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं कि आप उसका जवाब आसानी से दे सको। जी। अ हर व्यक्ति, अ, उनकी समझ ये बात रहती है, उनके दिमाग में बात रहती है कि शुरू-शुरू में ऐसा होता ही है कि बहुत कठिन सवाल नहीं पूछे जाते। जी। लेकिन आप जब सवालों का जवाब देना शुरू करते हैं और फिर ये लगने लगता है बोर्ड को कि आप कुछ और बताएँ, और अ, अब उनको लगने लगता है कि आपसे कुछ और उम्मीद उनकी होती जा रही है, तो फिर वो थोड़े कठिन सवाल पूछते हैं। और सवाल कैसे होते हैं, ये पूरा का पूरा वे उनके एट द मोमेंट क्या उनके दिमाग में बात आती है, पहले से भी उनके दिमाग में कुछ वो सेट करके रखते हैं कि ये क्वेश्चन इस तरह के पूछने हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि क्या पूछना, क्या नहीं पूछना। लेकिन जैसे सब्जेक्ट की बात है, तो सब्जेक्ट पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, उसको टच करते हैं, उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। जी। तो क्वेश्चन का तो ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। कुछ भी हो सकता है जो रेलेवेंट हो, जो जी। लॉ से संबंधित हो, उसके बारे में ज़्यादा पूछते हैं। कुछ आपके आईक्यू टेस्ट करते हैं। जी। जीएस के बारे में भी आपसे पूछते हैं कि आपने जी। देश दुनिया के बारे में, आपके अड़ोस-पड़ोस में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान में क्या जी। हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं। मतलब जब पर्सनल इंटरव्यू होता है तो बेसिकली पहले तो किसी भी कैंडिडेट को कंफर्टेबल किया जाता है, पहले उन्हें नॉर्मलाइज किया जाता है ताकि वो नॉर्मल हो जाएं, थोड़ा सा
उस इंटरव्यू मोड में आ जाएं, थोड़ा सा रम जाएं, उसके बाद उनसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या अगर आपका परफॉर्मेंस नॉर्मल क्वेश्चंस में अच्छा है तो धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया जाता है? सर, अभी रिसेंट एक ट्रेंड ये हम लोगों को पिछले कुछ समय में देखने को मिला है कि क्वेश्चंस थ्योरेटिकल भी पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जजेस हाँ, बिल्कुल। एक्चुअल प्रैक्टिकल सिनेरियोज भी। प्रैक्टिकल जी। ऐसे कि आप जुडिशरी में आना क्यों चाहते हैं? जी। आप जैसे मान लीजिए पहले किसी दूसरे सर्विस में हैं, तो जी। फिर पूछेंगे कि आप उसको छोड़ कर के क्यों आना चाहते हैं जुडिशरी में? जी। आप कुछ उसके बारे में बताएँगे तो उस पे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जी। और मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल के लिए, जी। जी। अगर कोई व्यक्ति कॉलेज में टीचर है या जी। प्रोफ़ेसर है और वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो सबसे पहला सवाल उनका यही होगा कि आप आखिर क्यों जुडिशरी चूज़ कर रहे हैं? आप टीचिंग तो बहुत अच्छा है, डॉक्टर राधाकृष्णन टीचर थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम टीचर थे, बहुत सारे लोगों का नाम बताएँगे, कहेंगे कि भई ये लोग तो बहुत महान व्यक्ति थे, तो ये तो बड़ा अच्छा प्रोफ़ेशन है, आप इसको क्यों छोड़ना चाहते हैं? जी। तो अब इसमें आपको बताना है कि आपका क्या मोटो है, कह सकते हैं कि ये हमारी रुचि है जुडिशरी में, लॉ से हमको ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें। और या कोई मान लीजिए फैमिली बैकग्राउंड है, आपके फादर जुडिशरी में रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका एक प्रभाव पड़ता है। आप उससे प्रभावित होते हैं उनके कामों से, उनके आचरण से, तो वही चीज़ आपके दिमाग में बैठती है। आप इसको बता सकते हैं, ये साहब ये कारण रहा जिसकी वजह से हमको ये जुडिशरी चूज़ करना पड़ रहा है। ओके, सो प्रैक्टिकली भी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप जुडिशरी में क्यों एंटर होना चाहते हैं? क्या आपका मंतव्य है, क्या आपका इंटेंशन है जुडिशरी की तरफ आपका इंक्लिनेशन होना? सर, क्या कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी जुडिशरी में पूछे जाते हैं? मतलब दो एक कोई केस बता दिया और फिर आपसे बोला गया कि आपके सामने अगर आपकी कोर्ट में ये केस आते बिल्कुल, हैं, तो ऐसे बिल्कुल क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं पूछे ऐसे। जाते हैं? आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन रखे जाते हैं, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम रखी जाती है जी। और फिर इसके बाद आपसे चाहते हैं कि आप इसके बारे में बताएँ। जैसे आईपीसी का अगर कोई 302 का केस हो, तो उसको एक दे देंगे आपके सामने। एक समस्या ऐसी दे देंगे कि जनरली आप थोड़ा-सा उसमें उलझ जाएँ, क्योंकि क्लियर कट तो सवाल होता नहीं है। जी। तो उसके लिए थोड़ा-सा आपको और एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है, तो आप तो दोबारा पूछ सकते हैं, इसमें कोई हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। कई जी। बार आप कुछ समय के लिए एब्सेंट माइंड भी हो सकते हैं, चूँकि एक इंटरव्यू चल रहा है, जी। आप थोड़ा प्रेशर में भी रहते हैं। तो कहीं कोई बात सुन नहीं पाए तो उसको फिर से आप पूछ सकें, उसमें कोई उनको दिक्कत नहीं होती, आराम से फिर बता देंगे और उसका आप आंसर कर सकते हैं। ओके। और सर, एक डर होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि मान लीजिए मेरे से कोई सवाल पूछा गया और मुझे उस सवाल का सही जवाब नहीं पता है, तो क्या मैं उस सवाल के इर्द-गिर्द कोई आंसर दूँगा तो वो मेरे फ़ेवर में जाएगा या मेरे अगेंस्ट में जाएगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ईमानदारी के साथ आप उसका जवाब दीजिए यदि आपके पास उसका जवाब हो और जी। अच्छी तरह से यदि आप उसको बता सकते हो। अगर थोड़ा-सा उसके बारे में आपको जानकारी है तो आप वो भी बता सकते हैं, लेकिन गलत नहीं और इधर-उधर की बातें करके उनको अम, अम, डाइवर्ट नहीं कर सकते, जी। क्योंकि जो लोग बोर्ड में बैठते हैं, वो आप जानते हैं कैसे होते हैं, काफ़ी लर्नेड हैं। उनको सारी बातें समझ में आती हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं और आप उनको क्या बताने बताने जा रहे हैं। तो ये आपके फ़ेवर में बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको जानकारी है तो आप बताएँ, नहीं है, पोलाइटली कह दीजिए कि सर आई डोंट नो। ओके। इसमें इसके कारण से आपके अगेंस्ट कहीं कोई बात नहीं जाएगी। अच्छा। और एक चीज़ और कि मान लीजिए आपको उस समय उसका आंसर तुरंत क्लिक नहीं करता आपके दिमाग में, जी। तो आप थोड़ा-सा टाइम भी ले सकते हैं, कह भी सकते हैं कि सर कैन आई हैव सम टाइम टू जी। रिकैप्चुलेट या रिकलेक्ट, तो फिर वो उस पे भी एग्री होते हैं, बोले वो यस ओके यू कैन टेक योर टाइम। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत नहीं बताना है, इधर-उधर की बातें नहीं करनी है। ऑनेस्टली जो आप जानते हैं वही बताना है। तो दैट्स समथिंग जिसे हमें ध्यान में रखना होगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन पर्सनल इंटरव्यू। अगर आपको कोई चीज आती है
तो आप उसे सही सही बता दें। अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो आप उसके लिए मना कर दें, और अगर आप किसी चीज के लिए समय चाहते हैं तो आप समय ले लें और सोच के जवाब दे दें। तीनों ही कंडीशन में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन गलत जवाब देना या गोल गोल घुमा के जवाब देना आपके अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के सामने बैठे हैं जिनको सालों का एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ज्यादा बेटर पोजीशन में होते हैं ये जज कर पाने की कि आप कब सच बोल रहे हैं और कब झूठ बोल रहे हैं। सर, एक बहुत बेसिक और बहुत जेन्युइन मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, उसके बाद हम इस सेशन को विराम देंगे कि सर, कोई भी व्यक्ति जो इंटरव्यू दे के निकला हो, वो ये कैसे जज करेगा कि उसका इंटरव्यू अच्छा गया है या खराब गया है? ये एकदम से तो नहीं कहा जा सकता, कुछ आइडिया नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाँ, आपके आंसरिंग से, आपके बीच जो इंटरव्यू में चला है, जितने प्रश्नों का आप जवाब सही सुगमता से देते चले गए, तो उससे एक आइडिया आपको खुद लग जाता है कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा। मान लीजिए 20 क्वेश्चन पूछे गए और 20 में आपने 15 क्वेश्चंस के जवाब बहुत अच्छे से दे दिए, और उस पे कोई क्रॉस नहीं हुआ, वो आपको उसमें परेशान नहीं किए और उसको मानते गए, या उनके जेस्चर से ऐसा लगेगा कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, आपके आंसर से दे आर सैटिस्फाइड, तो आपको लगने लगेगा उसमें कि हाँ, जो मैंने कहा शायद उस चीज़ को बोर्ड स्वीकार कर रहा है। जी, तो इतना तो आपको अंदाज लग जाता है आपके आंसरिंग से। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर, ये तो हमने सारे आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए रिगार्डिंग द टिप्स फॉर इंटरव्यू। अब मैं सर आपसे स्पेसिफिकली एक एक सजेशन चाहूंगा, एक वर्ड ऑफ एडवाइस चाहूंगा, जो आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स को देना चाहें रिगार्डिंग पर्सनल इंटरव्यू, क्योंकि आपकी दी हुई एडवाइस को ही फॉलो करके एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी इन जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए, दैट दे बिकम जज इन द फ्यूचर। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अपनी तैयारी पूरी करके जाएँ, और नॉलेज तो महत्व रखता ही है, लेकिन उसके साथ-साथ और उससे जो बहुत बड़ी चीज़ है, वो है कि आप जो भी कहें उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। आप अच्छे से एक्सप्रेस करिए, आपके एक्सप्रेशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि किस तरह से आप किसी चीज़ को प्रेज़ेंट करते हैं। प्रेज़ेंटेशन इज़ हैविंग मोर इम्पोर्टेंट एज़ फार एज़ द इंटरव्यू इज़ कंसर्न्ड। नॉलेज का तो है कि ठीक है, आपको कई चीज़ें आती हैं, कई नहीं आती हैं, लेकिन जिस तरह से आप किसी चीज़ को प्रेज़ेंट करते हैं, वो इसलिए मायने रखता है कि उससे पता चलता है कि आप किसी सिचुएशन में किस तरह से किसी बात को टैकल करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको भले ही किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है, लेकिन आपकी इस तरह की एक सोच है, आपका एक तरीका ऐसा है कि आप किसी को इतनी अच्छी बात या इतनी कन्विंसिंग बात ना होते हुए भी अपने तरीके से आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दिस इज़ द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि साफ-साफ शब्दों में जो पूछा जाए उसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में बताएँ, कहीं इधर-उधर की बात ना करें, और एक पोलाइटनेस हो, विनम्रता हो बोर्ड के सामने। जी कभी ऐसा नहीं लगे कि आपकी एरोगेंसी ना झलके वहाँ। जी और कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ मालूम नहीं, फिर भी आप बहुत कुछ कहते जा रहे हों, ये बताने के लिए कि हम जानते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है। ये चीज़ें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं, और इसके बाद तो फिर कहीं कुछ नहीं है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो नेचुरली यू विल गेट सक्सेस। जी 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 सर। जैसा कि सर ने एक वर्ड ऑफ एडवाइस दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही सर ने कि नॉलेज तो ठीक है, क्योंकि नॉलेज ऑलरेडी आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करके आए हैं, तो आपका टेस्ट ऑफ नॉलेज तो ऑलरेडी हो चुका है। बट इंटरव्यू होता है आपका टेस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी विनम्रता कैसी है, आपका नेचर कैसा है, आप किस तरीके से अ, अपना अपने बिहेवियर को मोल्ड करते हैं इन अकॉर्डेंस टू दैट एनवायरमेंट ऑफ interview. That is something which is judged in that room जहां पे भी आपका इंटरव्यू होता है।
So that was it with our session of tips for personal interview. I thank you, Dr. Om Prakash Tiwari sir, for giving us your valuable time. Thank you so very much. And I hope हमारे सारे viewers को ये पूरा session अच्छा लगा होगा, उन्हें पसंद आया होगा, उन्हें useful लगा होगा. So do like this channel, subscribe to it, and subscribe our Telegram channel as well. I thank you, Tiwari sir. Thank you so very much for coming here and having this session with us, sir. And thank you so very much, everyone who has watched this video. Thank you and bye bye.